हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, आज है 29 दिसंबर और इस वीडियो में हम 29 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में मिसेस इंडिया 2018 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में मिसेस इंडिया 2018 का खिताब जीता है दिव्या पट्टीदार जोशी ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही है दिव्या पट्टीदार जोशी और ये मध्य प्रदेश की हैं। तो इन्होंने मिसेस इंडिया 2018 का खिताब जीता है। और याद रखिए, मिस इंडिया और मिसेस इंडिया ये दोनों अलग अलग होता है। मिस इंडिया 2018 का खिताब जीता था अनुकृति वास ने। मिस इंडिया 2018 का खिताब अनुकृति वास ने जीता था। और अब मिसेस इंडिया 2018 का खिताब जीता है मध्य प्रदेश की दिव्या पट्टीदार जोशी ने। और मिसेस इंडिया 2018 ये दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां पर केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 41वीं बैठक आयोजित की गई? तो हाल ही में केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 41वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और इस बैठक में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में जो गरीब लोग हैं उनके लिए 3,10,597 और किफ़ायती मकानों के निर्माण की मंजूरी दी है। तो हाल ही में केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 41वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न, 12वां वार्षिक ISDSI सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 12वां वार्षिक ISDSI सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को अनुसंधान का प्रसार करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। तो 12वां वार्षिक ISDSI सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग इन द डिजिटल एज। डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग इन द डिजिटल एज, ये थी इसकी थीम। और ISDSI इसका फुल फॉर्म है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन डिसीजन साइंस इंस्टीट्यूट। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन डिसीजन साइंस इंस्टीट्यूट, ये है ISDSI की फुल फॉर्म। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 4,500 करोड़ की आर्थिक सहायता की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत ने भूटान के लिए 4,500 करोड़ की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग से मुलाकात के बाद भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भूटान को 4,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। और यहाँ पर बात हुई है भूटान की, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, भूटान की करेंसी है नगुल ट्रम और भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। अगला प्रश्न, हाल ही में लोकसभा में मुस्लिम महिला विधेयक 2018 को पारित किया गया। इस विधेयक के अनुसार 3 तलाक देने पर कितने साल की कैद का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है 3 वर्ष। मुस्लिम महिला विधेयक 2018 के अनुसार 3 तलाक की प्रथा को 3 वर्ष तक के कारावास के साथ दंडनीय अपराध बना दिया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शिकायत दर्ज कराने के लिए किस टोल फ्री नंबर को जारी किया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शिकायत दर्ज कराने के लिए 14433 ये टोल फ्री नंबर जारी किया है। और यहाँ पर बात हुई है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं HL दत्तू। अगला प्रश्न, पर्यटन मंत्रालय ने कितने प्रतिष्ठित स्थलों के लिए एक मोबाइल गाइड ऐप के विकास के लिए रेसबर्ड टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पर्यटन मंत्रालय ने 5 प्रतिष्ठित स्थलों के लिए एक मोबाइल गाइड ऐप के विकास के लिए रेसबर्ड टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और जिन 5 प्रतिष्ठित स्थलों के लिए मोबाइल ऑडियो गाइड ऐप विकसित किया जाएगा उन 5 स्थलों के नाम हैं आमेर का किला जो कि राजस्थान में है, और काजीरंगा जो कि असम में है, और कोलवा बीच
जो कि गोवा में है, और कुमारकोम जो कि केरल में है, और महाबोधि मंदिर जो कि बिहार में है। इन 5 प्रतिष्ठित स्थलों के लिए मोबाइल ऑडियो गाइड ऐप विकसित किया जाएगा और इसके लिए पर्यटन मंत्रालय ने रेसबड टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ पर बात हुई है पर्यटन मंत्रालय की, तो वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं अल्फोंस कन्नाथनम। अल्फोंस कन्नाथनम वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं। अगला प्रश्न, 42वीं भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 42वीं भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन ओडिशा में किया गया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 42वीं भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने किया है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है ह्यूमन फ्यूचर इन डिजिटल एरा। ह्यूमन फ्यूचर इन डिजिटल एरा, ये है इसकी थीम। और इसका उद्घाटन ओडिशा में किया गया है। तो हम थोड़ा सा ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य हैं ओडिसी डांस, डंडा यात्रा और छऊ। ओडिशा में पावर प्लांट है तलचर पावर प्लांट। ओडिशा के प्रमुख स्थान है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में स्थित है, और गुंदिचा घर मंदिर, ये भी पुरी में स्थित है। और ओडिशा में है खंडगिरी गुफाएं और उदयगिरी गुफाएं। ओडिशा में प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क और सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क। ओडिशा में प्रमुख बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये महानदी पर बना हुआ है और ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ओडिशा में झील है चिल्का झील। ओडिशा में जिले हैं 30, लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। अगला प्रश्न, सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार 2017-18 में कौन सबसे अधिक लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में उभरा है? तो सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार 2017-18 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सबसे अधिक लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में उभरा है। और इसमें दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर है ONGC। ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। और तीसरे नंबर पर है NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और इसमें पहले नंबर पर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वर्तमान चेयरमैन हैं संजीव सिंह। अगला प्रश्न, किस देश ने पहले रेनमिनबी नामित पांडा बॉन्ड को जारी करने की मंजूरी दे दी है? तो रेनमिनबी ये चीन की करेंसी है। तो आप सोच रहे होंगे इसका आंसर चीन होगा। इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैबिनेट ने पहले रेनमिनबी नामित पांडा बॉन्ड को जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह बॉन्ड चीन के पूंजी बाजारों से ऋण जुटाने के लिए बॉन्ड जारी करेगा। तो इसे पाकिस्तान ने जारी करने की मंजूरी दी है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है रुपया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये कर्नाटक में आयोजित की जाएगी। कर्नाटक में 31 दिसंबर 2018 से 6 जनवरी 2019 तक राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी और ये कर्नाटक में आयोजित की जाएगी। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं HD कुमारस्वामी और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। और कल के प्रश्नकाल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था किस राज्य ने अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी महाराष्ट्र ने। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी मंजू मेहता को। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है।
और आज आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किसे चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आज आपका दूसरा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश राज्य में नए उच्च न्यायालय निर्माण के बाद देश में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी हो गई है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज़ सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।